नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पहलगाम जिले में आतंकवादियों ने 26 हिंदुओं को मार डाला। निहत्थे पर्यटकों पर ऑटोमेटिक राइफल जैसे AK-47 से इन लोगों ने पुरुषों को अलग करके उनको अपना धर्म पूछकर उनके फैमिली वालों के सामने ही बेरहमी से मार डाला। निहत्थों पर हथियारों से वार करना, क्या यही है इनकी मर्दांगी? और इसे मर्दांगी मानने वाले, इस मर्दांगी को फॉलो करने वाले आज जश्न मना रहे होंगे। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने मंगलवार को कायराना हरकत करते हुए पर्यटकों के एक ग्रुप पर हमला कर दिया। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 5 राज्यों के कम से कम 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। हमले में 50 से अधिक घायल हुए। मरने वालों में एक शख्स इजराइल का और एक इटली का रहने वाला है। दोपहर लगभग 2 बजे 2 से 3 आतंकी सेना की वर्दी में परिसर में आए। फिर कुछ देर बाद उन लोगों ने टूरिस्ट से नाम पूछा और गोली मार दी। फिर आधे घंटे तक फैलाने के बाद फायरिंग करते हुए पहाड़ों में भाग निकले। आतंकियों ने पर्यटकों पर 50 राउंड से ज़्यादा फायरिंग की। हाथाहाथों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के पर्यटक अधिक थे। हमले के दौरान कुछ घोड़ों को भी गोलियां लगी। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने पहलगाम में हुए इस आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है। हिंदू नाम सुनते ही दागी गोलियां। घायलों और मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आतंकवादियों ने पहले सैलानियों से उनका नाम पूछा और हिंदू नाम सुनने के बाद गोली मार दी। जम्मू कश्मीर घूमने जाने वाले टूरिस्ट श्रीनगर के साथ पहलगाम जरूर जाते हैं। यहाँ की बेताब वैली काफ़ी मशहूर है। भेलपुरी खाते समय मारी गोली। चश्मदीद महिला ने बताया कि यह हमला उस वक्त हुआ जब एक महिला अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी। आतंकी पास आया, सवाल किया और बिना जवाब का इंतज़ार किए सीधे गोली चला दी। एक अलग वीडियो में नज़र आ रहा है कि जिस शख्स को गोली मारी गई उसकी पत्नी लोगों से अपने पति को बचाने की गुहार करती हुई भी नज़र आई। इस वीडियो ने लोगों को झकझोर कर दिया। 22 अप्रैल 2025 सवेरे 8 बजे सुबह पर्यटकों का बैसरन आना शुरू हुआ। 11 बजे सैकड़ों की तादाद में पर्यटक जमा हुए। दोपहर 2 बजे सेना की वर्दी पहने 3 आतंकी परिसर में घुसे। 2:40 पर आतंकी लान के बीच आ पहुंचे। 2:45 पहले पर्यटक को नाम पूछ गोली मारी। 2:55 को शुरू की अंधाधुंध फायरिंग। 3:30 पे गोलियां चलाते पहाड़ों में घुस गए। 3 घंटे सरकार ने देश को अंधेरे में रखा। फिर उसके बाद शाम 6 बजे पहली बार आतंकी हमले की खबर फ्लैश हुई। 6:30 पर बताया मामूली घटना, 1 की मौत 6 घायल। शाम 7:30 शाम को मोदी ने अमित शाह को श्रीनगर भेजा। रात 8:30 बजे 27 लोगों के मारे जाने, 50 के घायल होने की खबर आई। मृतकों में महाराष्ट्र, गुजरात सहित 5 राज्यों के लोग शामिल हैं। बैसरन घाटी पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर और मशहूर बेताब वैली यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अपने लंबे घास के मैदानों के कारण बैसरन की घाटी को अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आसपास के पहाड़ों की बर्फ से ढकी चोटियों इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। बैसरन उन ट्रेकर्स के लिए भी एक आदर्श कैंपसाइट भी है जो तुलियन झील तक आगे बढ़ना चाहते हैं। पहलगाम से तटों के माध्यम से पहुंचा जा सकने वाला जम्मू और कश्मीर पर्यटन का यह ऑफ बीट ट्रैक शहर और लिद्दर घाटी के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। सर्दियों में यह बर्फ का वंडरलैंड में बदल जाता है। घोड़े देवदार के पेड़ों से घिरे घास के मैदानों से चढ़ते हैं और परिवार की सैकड़ों की भीड़ घास की ढलानों पर कहवा पीते हैं। मंगलवार को प्रकृति के नज़ारों का लुत्फ लेने में खोए सैकड़ों लोगों पर आतंकियों की गोलियां कहर बनाकर टूट पड़ी। गोलियों की आवाज़ गूंजने के साथ ही यहाँ शांति छिन्न भिन्न हो गई।
यह हमला एक और उदाहरण है जहां शांति की तलाश में आने वाले लोग आतंकी हिंसा के निशाने पर आ गए। पहलगाम में आतंकवादी हमला ऐसे समय हुआ जब सालों से आतंकवाद से जूझ रहे कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। मृतकों में महाराष्ट्र, गुजरात सहित 5 राज्यों के पर्यटकों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। एनआईए करेगी जांच। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए करेगी। बुधवार को एनआईए के सीनियर अधिकारी पहलगाम पहुंचेंगे। इसी बीच सेना के जवान जंगलों में आतंकियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चला रहे हैं। केवल पुरुषों को किया टारगेट। आतंकी हमले के दौरान मारे गए अधिकांश टूरिस्ट पुरुष है। आतंकियों ने केवल पुरुषों को उनका नाम और मजहब पूछने के बाद निशाना बनाया। धर्म कंफर्म करने के लिए आतंकियों ने लोगों को कलमा पढ़कर सुनाने के लिए भी मजबूर किया। होटलों की हुई थी रेकी। 1 से 7 अप्रैल के बीच बनाई योजना। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों ने 1 से 7 अप्रैल के बीच पहलगाम के कई होटलों की रेकी की थी। इस काम में कश्मीर के कई लोकल लोगों ने भी उनकी मदद की थी। सुरक्षा एजेंसियों को इस संबंध में लगातार इनपुट भी मिल रहे हैं। घने जंगल का उठाया फायदा। बैसरन में घना जंगल है और पर्यटकों की भीड़ के कारण हो सकता है कि आतंकियों ने इसका फायदा उठाया हो। पापा चाचा को मारी गोली। महाराष्ट्र के पुणे से पहलगाम घूमने आई आशावरी ने कहा कि आतंकी लोकल पुलिस की वर्दी में थे और मास्क भी पहने हुए थे। हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया और खास तौर पर हिंदुओं से जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। मेरे सामने मेरे पापा को 3 गोलियां मारी गई। मेरे चाचा को भी गोली मारी गई। हम टेंट के पीछे छिप गए थे। हनीमून पर गए थे मुकेश और रिया। आतंकी हमले में मारे गए मुकेश और उनकी पत्नी रिया, दोस्तों इधर नाम बदला हुआ है, रिया नाम, हनीमून पर कश्मीर गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका हनीमून त्रासदी में बदल जाएगा। शादी की सारी हलचल के बाद जब सारे रिश्तेदार विदा हो गए तब रिया और मुकेश पहाड़ों की गोद में पहुंचे। मुकेश को पहाड़ बहुत पसंद थे। दोनों वहां कुदरत के नज़ारों का आनंद ले ही रहे थे कि कुछ लोग हथियार लहराते हुए आए। उन्होंने नाम पूछे। नाम के आधार पर फैसला किया कि किसे जीने देना है और किसे नहीं। मुकेश ने जब अपना नाम बताया तो आतंकी ने गोली चला दी। रिया की आवाज़ निकल ही नहीं पाई। वो ज़मीन पर गिर पड़ी। मुकेश के साथ कई जिंदगियां, प्यार और सपने सदा सदा के लिए उजड़ गए। एक वीडियो सामने आया है जिसमें रिया बता रही है कि वह पति के साथ भेलपुरी खा रही थी। तभी बंदूक लेकर कुछ लोग आए, नाम पूछा और मेरे पति को गोली मार दी। मंजुनाथ को मारकर पल्लवी को बोला, जाओ जाकर मोदी को बताओ। कर्नाटक के शिवमोगा के मंजुनाथ की आतंकी हमले में मौत हो गई। वह अपनी पत्नी पल्लवी और छोटे बेटे के साथ घाटी गए थे। पल्लवी ने खौफनाक पलों को याद करते हुए बताया, वह मेरी आंखों के सामने मौके पर ही मर गया। 3 स्थानीय लोगों ने मुझे बचाया। हमलावर हिंदुओं को निशाना बना रहे थे। 3 से 4 लोगों ने हम पर हमला किया। मैंने उनसे कहा, मुझे भी मार दो, तुमने मेरे पति को पहले ही मार दिया है। उनमें से एक ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ मोदी को यह बताओ। छुट्टी पर आए आईबी ऑफिसर की गई जान। हैदराबाद में आईबी विभाग में अधिकारी के रूप में तैनात रहे मनीष रंजन की भी मौत हो गई। अधिकारी कश्मीर के छुट्टी पर थे। वह एसआईबी सहायक खुफिया ब्यूरो राज्य मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी में तैनात थे। नौसेना अधिकारी की भी मौत। केरल के कोच्चि में तैनात भारतीय नौसेना के एक अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए। वे छुट्टी मनाने पहलगाम आए थे। वे हरियाणा के मूल निवासी है और 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। पता चला है कि हमले में कानपुर के सीमेंट कारोबारी संजय द्विवेदी के बेटे शुभम द्विवेदी की मौत हो गई। शुभम 18 अप्रैल को परिवार के साथ घूमने के लिए जम्मू कश्मीर गया था। शादी के बाद यह उनका पहला पारिवारिक टूर था। केआरएफ आतंकियों के निशाने पर 84,000 गैर कश्मीरी। कश्मीर रेसिस्टेंट फोर्स ने उगला जहर।
कश्मीर रेसिस्टेंट फोर्स KRF नामक एक छोटे से ज्ञात आतंकवादी समूह ने एक सोशल मीडिया संदेश में असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि 84,000 से अधिक बाहरी लोगों को इस क्षेत्र में बसा जनसांख्यिकीय परिवर्तन किया जा रहा है। नतीजतन इन अवैध रूप से बसने का प्रयास करने वाले लोगों को हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर की स्थानीय सरकार ने इस महीने विधानमंडल को बताया कि भारत के लगभग 84,000 गैर स्थानीय लोगों को पिछले 2 वर्षों में क्षेत्र में रहने के अधिकार दिए गए थे। पाकिस्तान स्थित जिहादी संगठनों का एक समूह मुत्तहिदा जिहादी काउंसिल उर्फ यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का गठन नवंबर 1990 में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में शामिल सभी संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए किया गया था। MJC लंबे समय से हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन के नेतृत्व में 13 जिहादी संगठनों का गठबंधन था। इसे फिर पुनर्गठित किया गया और 3 पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-बद्र मुजाहिदीन को MJC में शामिल किया गया है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इसका इंसाफ सरकार की ओर से जल्द किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।